विक्रम ने श्रेया का हाथ पकड़ते हुए पूछा, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? इतना लाल कैसे है? श्रेया ने वहां बहाना विक्रम को भी बताया जो उसने लिली और विकी को बताया था, लेकिन विक्रम समझ गया कि ऑफिस में जरूर सिद्धार्थ की वजह से श्रेया को चोट लगी होगी, लेकिन वो ये बात छुपा रही है। विक्रम श्रेया और विकी को कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहने लगा, जो कि विकी भी रॉय मैंशन में रॉय फैमिली के साथ रह रहा था। दोनों अपने कमरे में चले गए। विकी जानता था कि अगर वो श्रेया को चोट वाली के बारे में पूछेगा तो वो कुछ नहीं बताएगी और सिद्धार्थ पर कोई ब्लेम भी नहीं आने देगी। रात को सब लोग डिनर के लिए नीचे आए। उस वक्त भी सिद्धार्थ मौजूद नहीं था। श्रेया डिसअपॉइंट हो गई कि मीटिंग के बाद भी सिद्धार्थ उसे नहीं मिला। श्रेया ने अपना डिनर भी ढंग से नहीं किया और सबसे कहकर चली गई कि वो थक गई है। विक्रम को पता था कि श्रेया सिद्धार्थ की वजह से उदास थी और वो सिद्धार्थ पर श्रेया की चोट की वजह से गुस्सा भी था। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आधी रात को कोई श्रेया के रूम का दरवाजा खोलकर दबे पैर से अंदर आया, जो कि श्रेया ऑफिस में हाथ पर लगी चोट को देखने लगा और हल्के हाथों से उसके बाल को सहलाने लगा। नींद में श्रेया थोड़ा मूव करने लगी। उस शख्स को लगा कि वो उठ गई, लेकिन फिर वो सो गई। उसके चेहरे पर आए बाल, पिंक होठ और खिड़की से आ रही चांद की रोशनी उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। वो सोते हुए भी इतनी सुंदर लग रही थी जैसे कि कोई परी हो। वो शख्स श्रेया के चेहरे पर आए बालों को हटाकर उसके गुलाबी होंठों की तरफ देखने लगा और श्रेया के माथे और गालों पर किस करने लगा। उस वक्त वो इतनी सुंदर लग रही थी कि उसके गाल लाल हो गए थे। वो शख्स उसके होठों पर किस करने जा ही रहा था कि तभी उसे रियलाइज हुआ, ओ गॉड, व्हाट आई एम डूइंग, ये गलत है। वो सोई है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहकर वो शख्स वहां से जाने लगा, लेकिन नींद से सोई श्रेया ने उस शख्स का हाथ पकड़ लिया। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। वो श्रेया का हाथ छुड़ाकर उसके फोरहेड पर किस करके वहां से चला गया। अगली सुबह जब श्रेया सोकर उठी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि रात को कोई उसके कमरे में आया था, लेकिन वो अपनी बात पर श्योर नहीं थी। उसे स्ट्रेंज फीलिंग होने लगी। श्रेया ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने आई, लेकिन नीचे जाकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि वहां सिद्धार्थ मौजूद था। सिद्धार्थ को वहां देख जैसे श्रेया की मॉर्निंग ब्राइट हो गई। वो फटाक से सिद्धार्थ के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, कल तुम कहाँ थे? ना घर ड्रॉप करने आए और ना ही रात को डिनर करने आए। श्रेया की बात सिद्धार्थ को ऐसी लग रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा शिकायत कर रहा हो। सिद्धार्थ से बात करते वक्त उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। सिद्धार्थ श्रेया की शिकायत पर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो सबके सामने शो नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो अपने बॉसी ऑरा में श्रेया से कहने लगा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्यों नहीं आया? बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम अपने काम से मतलब रखो। सिद्धार्थ की बात सुनकर श्रेया मायूस होकर चली गई। सिद्धार्थ के इस रवैये से रॉय फैमिली को गुस्सा आ गया। सबसे पहले सिद्धार्थ की माँ गीतांजलि उससे सवाल करने लगी, सिद्धार्थ, ये क्या तरीका है? तुम श्रेया से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? जिस हालात में तुम दोनों की शादी हुई थी उसमें श्रेया की क्या गलती है? उसने जो किया वो अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया। सिद्धार्थ गीतांजलि के बात का जवाब दिए बिना वहां से चला गया। वहीं श्रेया अपने रूम में बैठकर रोने लगी क्योंकि सिद्धार्थ ने जिस तरह उससे बात की उसका उसे बुरा लगा। श्रेया खुद से बात करते हुए कहने लगी, आखिर मेरी क्या गलती है जो वो मुझसे ऐसे बात करता है? मैंने तो ये शादी करने के लिए अपनी मर्जी नहीं बताई थी। मैं भी चाहती थी कि मेरा पति मेरी इज्जत करे, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसा टर्न लेगी। मैं इस शादी के लिए कभी डेस्परेट नहीं थी। श्रेया को सिद्धार्थ की बातें हर्ट कर रही थी कि आखिर बिना किसी गलती के उसे सजा जो मिल रही थी, लेकिन वो खुद को समझाने लगी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सिद्धार्थ श्रेया के हिडन लव को जरूर समझेगा और उसे भी वही प्यार देगा। थोड़ी देर बाद श्रेया खुद को समझाकर नीचे आई और विकी के साथ ऑफिस चली गई। पूरे रास्ते उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी और विकी भी श्रेया की चुप्पी को समझ रहा था, इसीलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस पहुंचे। श्रेया गाड़ी से सीधे उतरकर अपने केबिन में चली गई। विकी को सिद्धार्थ पर गुस्सा आने लगा, इसीलिए वो सीधा उसके केबिन में गया और कहने लगा,
आई नो कि तुम श्रेया को पसंद नहीं करते, लेकिन कम से कम उससे ऐसे तो बात मत किया करो। आखिर जो भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती? तुम्हारी वजह से उसका मूड स्पॉइल हो गया। पता है वो पूरे रास्ते कितनी गुमसुम थी। सिद्धार्थ को जब विकी ने बताया कि श्रेया का मूड आज ठीक नहीं था, उसे बुरा तो लगा, लेकिन उसने शो नहीं किया और विकी से कहने लगा, रियली तो होने दो। किसने कहा था मुझसे सवाल करने के लिए? कम से कम उसे मुझसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जबकि वो अच्छे से जानती है कि मुझे वो पसंद नहीं। सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद विकी को लगा कि अब इससे कुछ कहना बेकार होगा, इसीलिए चुप रहना ही सही होगा। वैसे भी विकी अपने केबिन में चले गया। ऑफिस में सिद्धार्थ पिछले 4 घंटे से श्रेया का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो उसकी पीए थी तो जाहिर था कि वो पूरे दिन का स्केड्यूल बताएगी। सिद्धार्थ श्रेया को कॉल करके अपने केबिन में बुला रहा था। थोड़ी देर बाद श्रेया सिद्धार्थ के केबिन में आई, लेकिन उसकी निगाहें नीचे जमीन पर थी। सिद्धार्थ श्रेया से कहने लगा, मिस श्रेया, पिछले 4 घंटे से मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि आप मेरा स्केड्यूल बताएंगे, लेकिन आप शायद ऑफिस में काम करने के मूड में नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ कि वो आपको घर छोड़कर आए, इससे हम दोनों का समय बर्बाद नहीं होगा। श्रेया सिद्धार्थ की बातें सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें जमीन पर थी। उसने ऊपर सिद्धार्थ की तरफ देखा भी नहीं और वो चुपचाप खड़ी रही। सिद्धार्थ श्रेया की चुप्पी से इरिटेट हो गया। श्रेया ने चुप्पी तोड़ते हुए सिद्धार्थ को सॉरी कहा और उसके दिन भर का स्केड्यूल बताने लगी, लेकिन उस दौरान श्रेया ने सिद्धार्थ की तरफ देखा भी नहीं। वो अपना काम करके केबिन से बाहर जाने लगी कि अचानक सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। श्रेया सिद्धार्थ के सडन एक्शन से हैरान हो गई कि कहीं वो उसे फिर कुछ ना बोल दे। वो बोला, कहाँ जा रही हो? मैंने दिन भर का स्केड्यूल पूछा और तुम कहीं और देखकर बात कर रही थी। मैंने तुम्हें मेरी तरफ देखने के लिए मना नहीं किया। श्रेया वहां उठने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके लिए उठना काफी मुश्किल था। लीव मी सर। ये कहते वक्त श्रेया की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों दिखने लगा, और सिद्धार्थ को भी वो गुस्सा साफ दिखा, इसीलिए उसने श्रेया को तुरंत छोड़ दिया। वो सिद्धार्थ की गोद में से उठकर भागकर अपने केबिन में चली गई। ये पहली बार था जब श्रेया को किसी पर गुस्सा आया हो। सिद्धार्थ को समझ आ गया कि सुबह वाली बात श्रेया को काफी बुरी लगी है। उसने अपने पॉकेट से फोन निकालकर किसी को कॉल किया और कहा, हेलो मिस श्रेया के केबिन में आज कैमरा लग जाना चाहिए, और याद रहे इसके बारे में किसी को पता भी ना चले, श्रेया को भी नहीं। अंडरस्टूड? गुड। बी रेडी श्रेया, अब तुम्हारे हर कदम पर मेरी नजर रहेगी। तुम किससे बात करोगी और क्या करोगी, सब कुछ मुझे पता चल जाएगा। सिद्धार्थ को खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो श्रेया के हर कदम पर अपनी नजर रखना चाहता था, ताकि उसे पता चल सके कि श्रेया किससे बात करती थी और दिन भर अपने केबिन में क्या करती है। कुछ देर बाद ऑफिस में लंच ब्रेक हो गया। सब लोग लंच के लिए ऑफिस कैंटीन में चले गए। सिद्धार्थ श्रेया को फुटेज में देखने में बिजी था और सोचने लगा कि सब लोग लंच के लिए चले गए, लेकिन वो क्यों नहीं गई। तभी सिद्धार्थ को कैमरा फुटेज में लिली और ऑफिस कलीग आकाश दिखे। दोनों श्रेया से ऑफिस कैंटीन में लंच करने के लिए पूछने लगे। लिली और श्रेया की फ्रेंडशिप सिद्धार्थ जानता था, लेकिन आकाश का श्रेया से बात करना, उस वक्त हाथ मिलाना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अपने टेबल पर रखे पानी के गिलास को गुस्से में नीचे फेंक दिया। कुछ देर बाद उसने श्रेया को कॉल करके फिर अपने केबिन में बुलाया। श्रेया भी सिद्धार्थ के केबिन में चली गई। वो इस बार उसकी तरफ नहीं देख रही थी और बोलने लगी, यस सर। सिद्धार्थ को श्रेया और आकाश से हाथ मिलाने वाली बात याद आ गई और उसने श्रेया को 4 फाइल कंप्लीट करने के लिए कह दिया और कहने लगा, मिस श्रेया, परसों तक मुझे ये फाइल चाहिए। यू गेट दैट? श्रेया को लगा कि शायद सुबह वाली बात की वजह से सिद्धार्थ ने उसे इतना काम दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो आकाश से बात कर रही थी, इसीलिए सिद्धार्थ को गुस्सा आया और उसने इतना सारा वर्किंग लोड डाल दिया। श्रेया फाइल्स लेकर अपने केबिन में काम करने लगी। उसे इतना सारा काम देखकर टेंशन हो रही थी कि क्या वो इतनी फाइल्स अकेले कंप्लीट कर लेगी। श्रेया को स्ट्रेस देखकर आकाश वहां आया और उससे कहने लगा, श्रेया, अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? श्रेया ने आकाश से मदद लेने के लिए मना कर दिया और कहने लगी, इट्स ओके आकाश, मैं कर लूंगी, तुम जाओ और अपना काम करो। ओके। बस इतना कहकर आकाश श्रेया के केबिन से बाहर चला गया, लेकिन दोनों को सिद्धार्थ कैमरे फुटेज पर देख रहा था। उसने किसी को कॉल किया, कुछ कहा और कॉल रख दिया। थोड़ी देर बाद श्रेया के फोन पर किसी का कॉल आया। श्रेया ने फोन उठाया, तभी फोन करने वाले शख्स ने कहा, हेलो, इज इट श्रेया मैम?
मुझे सर ने आपको घर छोड़ने के लिए कहा है। आई एम वेटिंग फॉर यू। इतना कहकर ड्राइवर ने फोन कट कर दिया। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ ने उसे घर भेजने को क्यों कहा। श्रेया सिद्धार्थ के केबिन में गई और उसे पूछने लगी, तुम क्या सोचकर मुझे घर भेजने की परमिशन दे रहे हो? अभी तुमने कहा था कि मुझे फाइल परसों तक सबमिट करनी है और अभी अचानक मुझे घर भेज रहे हो। मिस श्रेया, अगर आप भूल रही हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप अभी भी ऑफिस में हैं और आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। श्रेया ने अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और उससे घर भेजने का कारण पूछा। कारण बताते हुए सिद्धार्थ ने कहा, श्रेया, तुम्हें 4 फाइल परसों तक पूरी करनी है और ऑफिस में ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए परसों तुम ऑफिस आकर सबमिट कर देना। श्रेया बिना कुछ कहे अपने केबिन में गई और अपना बैग लेकर घर जा ही रही थी कि आकाश श्रेया को जाते देख कहने लगा, हे श्रेया, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी तो 3 बजे है और ऑफिस तो 7 बजे तक ऑफ हो जाता है। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? श्रेया ने उसे बताया कि उसे 4 फाइल परसों तक पूरी करके देनी है। श्रेया की बात सुनकर आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, ऑल द बेस्ट, तुम ये 4 फाइल आराम से कर लोगी। इतना कहकर आकाश वहां से चला गया और श्रेया घर चली गई। फिर से आकाश और श्रेया को साथ देखकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने ड्राइवर को फोन करके उसका इंतजार करने के लिए कहा। श्रेया ड्राइवर को किसी का इंतजार करते देख पूछने ही वाली थी, तभी सिद्धार्थ वहां आया और ड्राइवर से कहने लगा, तुम जाओ, कार मैं ड्राइव करूंगा। श्रेया उस वक्त कंफ्यूज थी कि सिद्धार्थ ने ड्राइवर को भेजकर खुद गाड़ी चलाने की बात क्यों कही। सिद्धार्थ ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और तेजी से गाड़ी चलाने लगा। सिद्धार्थ को इतनी तेज गाड़ी चलाते देख श्रेया कहने लगी, तुम इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? मुझे डर लग रहा है, प्लीज धीरे चलाओ। सिद्धार्थ जैसे उसकी बात को इग्नोर कर रहा था कि तभी श्रेया के चोट वाले हाथ पर फिर से ड्राइविंग सीट के सामने रखी लाल रंग का पत्थर गिर गया। उसे गाड़ी में डेकोरेशन पीस की तरह रखा गया था। श्रेया के हाथ से खून निकलने लगा और वो कहने लगी, सिद्धार्थ, प्लीज स्टॉप द कार, मेरे हाथ से खून निकल रहा है। सिद्धार्थ ने श्रेया के हाथों से खून निकलता देख गाड़ी रोक दी और कहने लगा, दिखाओ कहाँ लगी है, तुम ध्यान क्यों नहीं रखती? देखो तुमने लगी ना, रुको फर्स्ट एड कर देता हूँ। श्रेया को चोट की वजह से रोना आ गया। वो समझ गई कि सिद्धार्थ जानबूझकर गाड़ी तेज चला रहा था। वो गाड़ी से उतर गई और खुद घर जाने लगी। सिद्धार्थ श्रेया को रोकने लगा, तब श्रेया ने उससे रोते हुए कहा, लीव मी, प्लीज लीव मी, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर किया है, इसीलिए अब फर्स्ट एड करने की कोई जरूरत नहीं है। आई कैन मैनेज, यू गो, जस्ट गो। सिद्धार्थ को श्रेया की बात सुनकर बुरा लगा और उसने बिना वक्त गवाए श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया और गाड़ी में ले लिया। श्रेया स्ट्रगल कर रही थी कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे नहीं उतारा और सीधे घर ले गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंचे। श्रेया गाड़ी से उतरकर अपने कमरे में भाग गई और रूम का दरवाजा बंद करके रोने लगी। सिद्धार्थ श्रेया के पीछे पीछे भागा और उससे दरवाजा खोलने के लिए कहने लगा, लेकिन श्रेया ने दरवाजा ना खोलते हुए सिद्धार्थ को वहां से जाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ कमरे के बाहर श्रेया के कमरे की दूसरी चाबी लेकर आया और उसने दरवाजा खोला तो देखा कि श्रेया सो रही थी, लेकिन उसके हाथ से खून निकल रहा था। सिद्धार्थ को अपनी इस हरकत पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो खुद से बातें करते हुए कहने लगा, शिट, ये क्या कर दिया मैंने? उसे मेरी वजह से चोट लगी, वो रो रही थी और मैं उस पर गुस्सा निकाल रहा था। सिद्धार्थ श्रेया की चोट पर पट्टी करने लगा, लेकिन उस वक्त भी श्रेया की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो सोई हुई थी। सिद्धार्थ सॉरी कहकर श्रेया को पकड़कर सो गया, लेकिन उसे फिर से स्ट्रेंज फील हुआ। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।